वेलकम टू धनुका एग्री एकेडमी। आज से हम हॉर्टिकल्चर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे JRF, SRF, नेट, CT अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ ही हमारे जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें आज कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, इसमें हम देखेंगे मीनिंग, देखेंगे हॉर्टिकल्चर का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन, हॉर्टिकल्चर का डेफिनेशन देखेंगे। हॉर्टिकल्चर की क्या क्या ब्रांचेस हैं उसके बारे में देखेंगे। एंड नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंस एंड स्कोप देखेंगे। जनरली हम हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। जो हॉर्टिकल्चर होता है वो हमारे फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, फ्लावर क्रॉप और इनकी प्रोसेसिंग, ये सब हमारे हॉर्टिकल्चर में आते हैं। वेजिटेबल क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमें किस तरीके से नर्सरी का मैनेजमेंट करना चाहिए, फ्रूट क्रॉप को लगाने के लिए हमें किस तरीके से ऑर्चर्ड का मैनेजमेंट करना चाहिए, किस टाइप से फ्रूट की मार्केटिंग और प्रोसेसिंग करना चाहिए, इन सब का स्टडी हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में करते हैं। व्हाट इज़ अ हॉर्टिकल्चर, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ अ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। पहली बार हॉर्टिकल्चर वर्ड को रिटर्न में 17th सेंचुरी में देखा गया था। द टर्म हॉर्टिकल्चर फर्स्ट अपियर्ड इन रिटर्न लैंग्वेज इन 17th सेंचुरी इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स। जो हॉर्टिकल्चर है वो हमारा 2 लैटिन वर्ड से बना हुआ है। इसमें देखेंगे हॉर्टस मीन गार्डन और एनक्लोजर होता है। एनक्लोजर मतलब कि चारों ओर से घिरा हुआ, और कल्चरा मीनिंग कल्टीवेशन होता है। तो हॉर्टिकल्चर का लिटरली जो मीन होता है वो कल्चर ऑफ गार्डन क्रॉप्स होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर जो है हमारा वो एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच है। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है, फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल, ऑर्नामेंटल, प्लांटेशन और एरोमेटिक्स, ये सब हमारे फ्रूट क्रॉप में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में आते हैं। द टर्म एग्रीकल्चर रिफर्स ब्रॉडली टू द टेक्नोलॉजी ऑफ रेजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑन द अदर हैंड हॉर्टिकल्चर विच इज़ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इज कंसर्न विथ द रेजिंग ऑफ सो कॉल्ड गार्डन क्रॉप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर बारे में हम देखेंगे। जो हॉर्टिकल्चर है उसका जो ओरिजिनल जो सेंस निकलता है वो क्रॉप्स को प्रोटेक्शन के साथ ग्रो करना होता है। तो देखते हैं हॉर्टिकल्चर इन द ओरिजिनल सेंस रिफर टू द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स विद इन द प्रोटेक्ट इनक्लोजर विच इज़ ऑफन कॉल्ड एज अ गार्डन क्रॉप ग्रोन इन अ प्रोटेक्ट इनक्लोजर। मतलब कि जो क्रॉप है उसको सुरक्षा के साथ ग्रो करना है। द हॉर्टिकल्चर क्रॉप रिक्वायर्ड वेरी इंटेंस केयर इन प्लांटिंग, कल्चर ऑपरेशंस, हार्वेस्ट, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग। जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उनको ऑपरेशन, कल्चर, उनका प्रोसेसिंग, उनका प्लांटेशन, इन सब की अधिक रिक्वायरमेंट हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट आर हाईली पेरिसेबल, स्टे इन लिविंग कंडीशन। जो हमारे हॉर्टिकल्चर के जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो लिविंग कंडीशन में बहुत ज़्यादा पेरिसेबल होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द कल्चरल प्लांट डायरेक्टली यूज्ड बाय पीपल फॉर फूड और मेडिसिनल पर्पस आर फॉर एस्थेटिक वैल्यू। जो हमारा हॉर्टिकल्चर है वो एग्रीकल्चर का ही ब्रांच है। इसमें जो प्लांट है उनको फूड और मेडिसिन और एस्थेटिक वैल्यू के पर्पज से भी लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर में क्या क्या ब्रांचेस होते हैं। तो पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, नर्सरी, लैंडस्केप, ये सब हमारे हॉर्टिकल्चर में ब्रांचेस होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिवीज़न ऑफ हॉर्टिकल्चर क्या होता है। डिवीज़न ऑफ हॉर्टिकल्चर में बोलेंगे देखेंगे कि किन किन क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया है। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, इन सभी को डिवीज़न ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप में रखा गया है। और साथ ही साथ इसमें हमारे जो ट्रीज फॉर शेड, ऑर्नामेंटल, अवेन्यू पर्पस और प्लांटिंग एंड रेजिंग ऑर्नामेंटल गार्डन, पार्क्स, इन सभी को सीड और प्लांटिंग मटेरियल, इन सबको भी इसमें साथ में इंक्लूड किया गया। आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स, अवेन्यू पर्पस के लगाए गए प्लांट्स, लैंडस्केप गार्डन में लगाए गए प्लांट, और आपके सीड और प्लांटिंग मटेरियल के लिए जो प्लांट तैयार किए जाते हैं उन सभी को इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट ब्रांच के बारे में डिस्कस करेंगे, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब होता है कि आपका फ्रूट का कल्टीवेशन। तो पोमोलॉजी
इट इज़ डाइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, लैटिन पोमम मीन फ्रूट एंड ग्रीक। जो हमारा पोमम वर्ड है वो तो हमारा लैटिन वर्ड है, लेकिन जो आपका लॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। इसलिए मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो पोमोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है। तो हर जगह आपको अलग अलग आंसर मिलेंगे। पोमोलॉजी कहीं लैटिन वर्ड मिलेगा, कहीं ग्रीक वर्ड मिलेगा। तो इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि जो लैटिन वर्ड है वो पोमम है और ग्रीक वर्ड है वो लोगस है। तो पोमम मतलब आपका फ्रूट होता है और ग्रीक लोगस होता है, जो कि लोगस का मीन होता है आपका डिस्कस आर स्टडी होता है। तो पोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ कल्टीवेशन फ्रूट क्रॉप्स। तो जो पोमोलॉजी उसमें हम फ्रूट क्रॉप के कल्टीवेशन का स्टडी करते हैं। इसमें फ्रूट क्रॉप के एग्जांपल हैं आपका मैंगो, सपोटा, गुआवा, बनाना, ये सब आपके पोमोलॉजी में आते हैं। फ्रूट क्या होता है? तो इट इज़ अ डेवलप्ड एंड मैच्योर्ड ओवरी विथ और विथ आउट एसेसरी पार्ट्स एंड विच इज़ जनरली इटन एज रॉ। जो आपका फ्रूट है वो डेवलप्ड और मैच्योर ओवरी का पार्ट होता है, जिसके रॉ को आप खाने में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑलरिकल्चर। ऑलरिकल्चर भी आपके टू वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें कि हम वेजिटेबल कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, लैटिन ओलरिस। जो आपका ओलरिकल्चर है वो लैटिन वर्ड है। ओलरिस मीन आपका पोथर एंड कल्चरा मीन कल्टीवेशन होता है, जिसमें कि पोथर्ब का मीन होता है आपका पोट में ग्रो करना। तो आपका ओलरिकल्चर का मीन होता है कल्टीवेशन ऑफ पोथर्ब। तो ओलरिकल्चर लिटरली मीन पोथर्ब कल्टीवेशन। इन द प्रेजेंट डे इट इज़ ब्रॉडली यूज्ड टू इंडिकेट द कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल। वेजिटेबल के एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि ब्रिंजल, ओकरा, टोमेटो, पंपकिन और भी बहुत सारे हैं जो कि आपके वेजिटेबल क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। वेजिटेबल क्या होता है? वेजिटेबल एक हर्बेसियस पार्ट होता है जिसका कि आप खाने में यूज़ करते हैं। इट इज़ एनी पार्ट ऑफ द हर्बेसियस प्लांट दैट इज़ जनरली यूज्ड आफ्टर कुकिंग एज अ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द मील। आप नेक्स्ट देखेंगे फ्लोरिकल्चर क्या होता है। फ्लोरिकल्चर भी आपको टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फ्लोरिकल्चर भी आपका फ्लावर का कल्टीवेशन होता है। तो इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, फ्लोरस मीन आपका फ्लावर एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन होता है। तो उसका सीधा सा मीन फ्लोरिकल्चर का ये निकलता है कि फ्लोरिकल्चर मीन्स स्टडी ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। फ्लावर क्रॉप्स का स्टडी करना आपका फ्लोरिकल्चर होता है। इसको अगेन टू सब डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका कमर्शियल फ्लोरिकल्चर, सेकंड इज ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर। फर्स्ट कमर्शियल फ्लोरिकल्चर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो जो फ्लावर क्रॉप होती है आपकी, उनको कमर्शियल स्केल पर प्रॉफिट लेने के लिए ग्रो किया जाता है। इसके एग्जाम्पल आप देखेंगे रोज, जैस्मिन, कॉर्नेशन, एस्टर एंड मैरीगोल्ड, ये आपके कमर्शियल फ्लोरिकल्चर होते हैं। जो आपके फ्लावर क्रॉप्स हैं ऑर्नामेंटल, प्लेजर और फैशन पर्पस से इनको ग्रो किया जाता है। ये आपके ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर है। एग्जाम्पल इनके आएगा डहेलिया, जीनिया, कॉस्मोस, हिबिस्कस, बाल्सम, नेरियम, पाइनसेटिया, होलीहोक, जरबेरा, ईटीसी, आपके ये सब ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर आते हैं। आपने एक नाम और सुना होगा एबोरिकल्चर। एबोरिकल्चर क्या होता है? तो दिस ब्रांच डील विथ द रेजिंग ऑफ पेरेनियल ट्रीज मिंट फॉर शेड, अवेन्यू और ऑर्नामेंटल पर्पस। इसके एग्जाम्पल है पोलिएल्थिया, स्पोथेडिया, केसिया और गुलमोहर। आर्बोरिकल्चर मतलब कि जो आपके जो प्लांट्स हैं उनको ट्री, अवेन्यू और ऑर्नामेंटल पर्पस से ग्रो करना, ये सब आपके आर्बोरिकल्चर में आता है और इसके ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होता है। तो प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में हम देखेंगे आपके ब्रॉड स्केल पर बड़े कॉन्टिजियस एरिया में क्रॉप का कल्टीवेशन करना और उसका प्रोसेसिंग के बाद प्रोड्यूस को यूज़ करने में लाना आपका एक प्लांटेशन क्रॉप होता है। तो आर दोज क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड इन एक्सटेंसिव स्केल इन लार्ज कॉन्टिजियस एरियाज ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय एन इंडिविजुअल आर अ कंपनी एंड हुज प्रोड्यूस इज यूटिलाइज्ड ओनली आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद आप जिस प्रोड्यूस को यूज़ लाओगे वो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए कॉफ़ी, टी, रबड़, कोकोनट, कोकोआ, ये आपके प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम जो आपके स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट्स होते हैं उनको सीजनिंग और फ्लेवरिंग डिशेज के लिए यूज़ किया जाता है। स्पाइसेस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। आर दोज प्लांट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ विच आर मेड यूज
ऑफ एज फूड एडजस्ट टू एड एरोमा एंड फ्लेवर। जो फूड के साथ इसके एरोमा और फ्लेवर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। स्पाइसेस के एग्जांपल है आपके पीपर, कार्डेमम, क्लोव, सिनामोन, ऑल स्पाइसेस इसमें आते हैं। कॉन्डिमेंट्स में क्या क्या आता है? आर दोज प्लांट्स द प्रोडक्ट ऑफ विच आर मेड यूज एज फूड एडजस्ट टू एड टेस्ट ओनली। जो कॉन्डिमेंट्स होते हैं ओनली फॉर उनको टेस्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल हैं टर्मेरिक, जिंजर, रेड चिली, ओनियन, गार्लिक, ये सब आपके कॉन्डिमेंट्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फूड टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो जो आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप होते हैं उनका प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन करना वो आपके फ्रूट टेक्नोलॉजी में आता है। तो इट डील विथ द प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंडस्केप गार्डनिंग क्या होता है। तो लैंडस्केप गार्डनिंग में हम देखेंगे कि जो ऑर्नामेंटल गार्डन, पार्क, लैंडस्केप गार्डन, इनको लगाने के लिए उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन किस तरीके से करना चाहिए हमारा लैंडस्केप गार्डनिंग में आता है। तो इट डील विथ द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डन, पार्क और लैंडस्केप गार्डन, ये सब हमारे लैंडस्केप गार्डनिंग में आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नर्सरी एंड सीड प्रोडक्शन। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का कमर्शियल लेवल पर सीड का प्रोडक्शन करना और हॉर्टिकल्चर का जो प्लांटिंग मटेरियल उसको तैयार करना हमारा नर्सरी एंड सीड प्रोडक्शन में आता है। तो इट डील विथ द प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑन कमर्शियल बेसिस। ये हमारा नर्सरी एंड सीड प्रोडक्शन हुआ। ये हमारे ब्रांचेस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है? इज अ सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इन प्रोड्यूस। जो हमारा हॉर्टिकल्चर के जो प्रोड्यूस हैं उनको वो चेंजेबल होते हैं, ये सोर्स है। सेकंड इसमें हम देखते हैं कि एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल्स, फ्लेवर, एरोमा, एल्कलॉइड्स, ओलियोरेसिन, फाइबर etc। जो हमारा हॉर्टिकल्चर है वो न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल, फ्लेवर, एरोमा, एल्कलॉइड्स, ओलियोरेसिन और फाइबर, इन सभी का सोर्स है जो कि हम इन्हीं से हॉर्टिकल्चर क्रॉप से ही लेते हैं। थर्ड हमारा आता है एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन्स। बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनसे कि मेडिसिन्स तैयार होते हैं। इकोनॉमिक प्रिपोजिशन एज दे गिवन हायर रिटर्न्स पर यूनिट एरिया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, मनी, जॉब, ये सब हमें रिटर्न में मिलता है इकोनॉमी के उसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड थ्रू कल्टीवेशन ऑफ हार्डी फ्रूट्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। तो वेस्ट लैंड का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है? तो उसके लिए हम जो हमारी वेस्ट लैंड है उसमें हार्डी फ्रूट क्रॉप को और मेडिसिनल प्लांट को ग्रो करके हम उससे इनकम ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पॉइंट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस का, एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ फैमिली इनकम बीइंग कंपोनेंट ऑफ होम गार्डन। जो होम गार्डन होता है वो फैमिली इनकम का एक सब्सटीट्यूट कंपोनेंट है, जैसे कि इनकम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एज अ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर हैज़ हायर शेयर कंपेयर टू एग्रीकल्चर क्रॉप्स। जो हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है एग्रीकल्चर की कंपैरिजन में जो हमारी विदेशी इनकम या फॉरेनर एक्सचेंज अर्नर है या इनकम है उसकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एज एन इनपुट फॉर इंडस्ट्री बीइंग अनेबल टू प्रोसेसिंग स्पेशली फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एस्थेटिक कंसिडरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं वो एस्थेटिक तो होते ही हैं, साथ में इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। रिलीजियस सिग्निफिकेंस, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फ्लावर क्रॉप्स होते हैं उनको रिलीजियस पर्पस से यूज़ में लाया जाता है। इसमें स्कोप के बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे हॉर्टिकल्चर में क्या क्या स्कोप है। तो लाइक एनी अदर थिंग्स स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपेंड्स ऑन इंसेंटिव इट हैज़ फॉर द फार्मर, अडेप्टेबिलिटी ऑफ द क्रॉप्स, नेसेसिटी एंड फैसिलिटी फॉर फ्यूचर ग्रोथ थ्रू इनपुट्स, अवेलेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस या मार्केटिंग etc। जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं वो फार्मर को बहुत ज़्यादा बिगेस्ट इंसेंटिव रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि अधिक इनकम प्राप्त होती है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो ये हमारे इस हॉर्टिकल्चर में कई सारे स्कोप है। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाएं उसके लिए कमेंट करके बतलाएं। थैंक यू।